हलाकू खां एक एक करके अपने रास्ते की रुकावटें खत्म करता गया। पहाड़ी किले गरे, मुज़ाहमत खत्म हुई और फिर उसकी फौज बगदाद की तरफ बढ़ने लगी। इधर बगदाद में लोग अभी भी खुद को महफूज समझ रहे थे, क्योंकि ये बगदाद था इब्बासी खिलाफत का मरकज, वो खिलाफत जो सदियों से कायम थी। लेकिन हकीकत ये थी कि खिलाफत अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही थी। अंदरूनी इख्तिलाफात, कमजोर फैसले और सियासी साजिशें बगदाद को अंदर से कमजोर कर चुकी थीं। खलीफा अल-मुस्तासिम अब अब्बासी सल्तनत के हकमरान थे, लेकिन वो जंगजू हकमरान नहीं थे। उन्हें अब भी यकीन था कि बगदाद पर कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब हलाकू खां ने बगदाद की तरफ पेश कदमी शुरू की तो उसने खलीफा को पैगाम भेजा, इतायत कबूल करो या तबाही के लिए तैयार हो जाओ। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक इंतबाह था, क्योंकि दुनिया पहले ही देख चुकी थी कि मंगोल इनकार करने वालों के साथ किया करते हैं। लेकिन बगदाद में कुछ लोगों को अब भी उम्मीद थी। उन्हें लगता था कि शायद मुज़ाकरात हो जाएंगे, शायद जंग टल जाएगी। लेकिन हलाकू खां अब वापस जाने नहीं आया था, वो बगदाद को झुकाने आया था। और अगर शहर न झुकता तो वही होता जो बुखारा और समरकंद के साथ हुआ था। हलाकू खां की फौज आहिस्ता आहिस्ता बगदाद के करीब पहुंच रही थी। हजारों घोड़ों की आवाज जमीन को हिला रही थी। गर्द गुबार के बादल उफक पर फैल रहे थे और बगदाद पहली बार खौफ महसूस करने लगा था। लोग दुआएं मांग रहे थे, मसाजिद भरी हुई थी और हर तरफ बेचैनी थी। लेकिन वक्त खत्म हो रहा था। मंगोल फौज ने बगदाद को चारों तरफ से घेर लिया। रास्ते बंद, खुराक बंद, मदद बंद। और फिर वही खेल शुरू हुआ जो मंगोल हमेशा खेलते थे, नफसियाती जंग। वो सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ते थे, वो लोगों की उम्मीद तोड़ते थे। दिन गुजरते गए और शहर के अंदर खौफ बढ़ता गया। कुछ लोग लड़ना चाहते थे, कुछ हथियार डालने का मशूरा दे रहे थे। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हलाकू खां फैसला कर चुका था, बगदाद या तो झुकेगा या खत्म हो जाएगा। और फिर तारीख एक ऐसे लम्हे की तरफ बढ़ने लगी जो इस्लामी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। एक ऐसा हमला जिसके बाद दजला का पानी सियाह हो गया। एक ऐसा हमला जिसमें इल्म जल गया, किताबें दरिया में फेंक दी गईं और एक अजीम खिलाफत जमीन पर गिर गई। लेकिन वो कहानी अभी बाकी है।